नमस्कार, मैं हूं आदर्श विश्वास और आप देख रहे हैं द डी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर, जहां हमारे साथ सचिन रावत जी हैं। आइए बात करते हैं इनसे और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गौरव वल्लभ जी, आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, पार्टी छोड़ते वक्त उन्होंने बात कही कि कांग्रेस ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं से कनेक्शन नहीं बैठा पा रही है। देखिए, जो चुनाव होता है और चुनाव के समय स्वार्थ की राजनीति करने वाले नेता जब दल बदल करते हैं तो इस तरह की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, जन जन तक की बात कर रही है। श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। दो यात्राएं पूरे देश में पहली बार इतिहास में हुआ है कि किसी ने दो बड़ी यात्राएं निकाली है। और निश्चित तौर पे जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता होता है, जिले का कार्यकर्ता होता है या प्रदेश का कार्यकर्ता होता है, सीधे जुड़ाव कहीं ना कहीं उसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से होता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से होता है। सबका अलग अलग एक सिनेरियो होता है, पद की चीजें होती हैं जो उसमें परिवर्तित होता है। अब गौरव वल्लभ जी, इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी ने उनको 2 बार चुनाव लड़ाया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, पार्टी का फेस बनाया, तब तो गौरव वल्लभ जी को इस तरह की बातें याद नहीं आई। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तब बस बेबुनियाद आरोप लगा दिए। सब लोग जानते हैं कि गौरव वल्लभ जी हैं और बीजेपी के कई नेता हैं, वो कांग्रेस सरकार पर हर एक आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस सरकार सनातन विरोधी है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सनातन की बात करने वाले जो प्रभु श्री राम जी के नाम पर रोटियां सेकते हैं राजनीति की, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मंदिर बना, मैं खुद गया दर्शन करने, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता गए थे श्री राम जी चंद्र जी के। बीजेपी ये भी कह रही है कि जो लोग राम मंदिर गए, पार्टी ने उन्हें निकाल दिया। कौन निकाला गया? हम गए, प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजय राय जी गए, हमारे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी गए, आराधना मिश्रा मोना जी गए जो सीएलपी लीडर हैं, सभी लोग गए प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने। तो ये जो माहौल बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है कि प्रभु श्री राम जी उनके हैं, प्रभु श्री राम जी इस विश्व के आराध्य हैं। और प्रभु श्री राम जी का जब एक युग था, जब जो उनके काम करने का तरीका था, वो सबको साथ लेकर के चलते थे। उसमें दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, सभी समाज को लेकर के उन्होंने संजोया और उनको लेकर के ही कहीं ना कहीं जो अहंकारी रूपी रावण था उसको परास्त करने का काम किया। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, ये पूर्णतः अहंकारी सरकार चल रही है। और ये अहंकार वाली सरकार ने देश को बेरोजगारी का दंश दिया है, महंगाई का दंश दिया है। जिस तरह से पहली बार इतिहास में हुआ है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे जनता को मालूम हो गया है कि जो मोदी सरकार ने 2014 में उनसे जो जुमले किए, जो उनसे झूठे वादे किए, वो 10 साल में एक्सपोज हो गए हैं। आज उनके पास बताने को कुछ नहीं है। देश जो है अब बदलाव की मोड में है। किसान, नौजवान, महिलाएं, जितने वर्ग हों जो सरकार से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, आने वाले समय में इस एनडीए सरकार को, मोदी सरकार को बदलने का काम करेंगे। सपा के साथ आपका अलायंस है, आप इस अलायंस को किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारा अलायंस सौहार्दपूर्ण है। हमारा अलायंस इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी उससे घबरा चुकी है। अब उनके पास बताने को कुछ नहीं है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी कल सहारनपुर में मंच से डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे थे, वो धार्मिक ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे, वो जाति ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। हमारा ये जो इंडिया अलायंस जो समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में है, ये 80 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। मजबूती से हम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त देने जा रहे हैं। सहारनपुर में योगी जी ने जब रैली की, उन्होंने कहा कि एक तरफ राष्ट्रवाद है तो दूसरी ओर जातिवाद है। एक झूठा राष्ट्रवाद उन्होंने बताया अपनी पार्टी को। ये झूठा राष्ट्रवादी वाले लोग हैं। झूठा राष्ट्रवाद किस तरह से होता है? जो सेना के पराक्रम को राजनीति रोटियां सेकने के लिए उनका यूज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना। चुनाव आयोग ने कहा है कि आप रिलीजन की बात मत करिए, धर्म की बात मत करिए, लेकिन देखा आपने चुनाव आयोग ने एक्शन नहीं लिया। तो आज जो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं भारतीय जनता पार्टी में, लोकतंत्र में, वो सारी संस्थाएं कहीं ना कहीं कमजोर हुई हैं।
उन संस्थाओं को कमजोर करने का काम मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। लोकतंत्र को मोदी तंत्र में तब्दील किया गया 2014 के बाद। लेकिन अब जनता जान चुकी है, समझ चुकी है, और जनता जो है वो परिवर्तन के मोड में है। वो परिवर्तन रूपी जो हमारा इंडिया अलायंस है वो जनता को दिख रहा है। और इंडिया अलायंस के जो भी हमारे क्षेत्रीय दल हैं, जैसे बिहार में आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी दिल्ली में हो, उद्धव जी हमारे साथ महाराष्ट्र में हो, ऐसे जितने भी लोग हैं जो हमारे इंडिया अलायंस का हिस्सा है, मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे हम लोग सरकार बनाएंगे। एक आखिरी सवाल है, पीएम ने पीलीभीत में रैली की, उन्होंने कहा कि यूपी में 2 हीरो की पिक्चर फिर से फ्लॉप होगी। मोदी जी की पिक्चर नहीं फ्लॉप हुई थी क्या? मोदी जी क्या 2014 में जब देश में उन्होंने झूठे वादे की बात की थी, उसके बाद में जब वो उनके चेहरे पे चुनाव लड़े गए, कर्नाटका में उनकी हार हुई, हिमाचल में उनकी हार हुई, तेलंगाना में उनकी हार हुई, महाराष्ट्र में भी उनकी हार हुई थी, बिहार में भी उनकी हार हुई थी। लेकिन क्या हुआ? ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र को खत्म करते हैं। जब इनके पास बताने को कुछ नहीं होता है, 10 साल में इनको श्वेत पत्र लाना चाहिए था कि हमने देश में क्या काम किया। लेकिन आज कहीं ना कहीं देश जो है मुहाने पे खड़ा है। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं आने वाले समय में परिवर्तन तय है और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सुमित के साथ मैं आदर्श विश्वास, दिल्ली न्यूज, लखनऊ।